क्या कर रही हो तुम? क्या रखा है इसके अंदर? कुछ नहीं खाला। वैसे नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, काफी है। कोशिश करो अब इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है। आपको लगता है नेहा दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी? नहीं, मेरा मतलब है कि इस दफा तो नेहा पकड़ी गई इसलिए वो घबरा गई थी, वरना हमें क्या मालूम कि इससे पहले भी वो ऐसा कुछ करती रही हो। और अल्लाह ही बचाए ये तावीज़ों से। तो आपने देखा नहीं था आंटी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी? मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने कभी उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं देखी है वकार। और आप एक काम तो करें, आप आंटी से वो तावीज़ लेकर समंदर में जाके ठंडे तो कराएं। आपको पता है ना ऐसी चीजें घर पे नहीं रखते। दाना खास्ता कुछ और बुरा हो गया तो? अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। आपके लिए कुछ चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो, किसने दिया था तुम्हें इतना कलमंदाना मशवरा? मैंने बताया तो तुम्हें, इंटरनेट पे एक ऐड देखा था। झूठ तो तुम मुझसे बोलो ही मत नीनू, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। इस तरह की जाहिलों वाली सोच तुम्हारी हो ही नहीं सकती, मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा सच सच बताओ, किसने डाली थी ये बात तुम्हारे जहन में? नेहा, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल काम होता है। आप लोग कोई जरूरी बात कर रहे थे? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? यही कि अगर आपको पता था कि नीनू कोई बेवकूफी कर रही है तो आपको उसे समझाना चाहिए था ना। जब मैंने किसी से शेयर ही नहीं किया तो उन्हें कैसे पता लगा? तुम्हारे लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम सच बोल रहे हो। नेहा, आफरीन भाभी, आपकी दोस्त की अम्मी ने कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे? दिल साफ करने के बजाय सीधा मारने का तावीज़ दे दिया। क्यों? शायद गलती से दे दिया होगा। गलती तो सिर्फ मेरी कि आपके कहने पे बिना सोचे समझे में चल पड़ी। गलती की सिर्फ सजाएं मिलती हैं, जो मुझे भी मिली। माँ जैसी खाला अम्मी और भाईजान का एतमाद खो दिया मैंने। नेहा, आई एम सॉरी। भाभी, आपकी माजरत या शर्मिंदगी मेरी इस घर में खोई हुई रेपुटेशन वापस नहीं ला सकती।
और वो औरत सिफली अमल करती है, रूहानी नहीं। अब अपनी दोस्त को बता दीजिएगा। तुम आए और तुमने मैसेज भी नहीं किया। ऐसे ही तुम ऑफिस नहीं गए आज? मूड नहीं हो रहा था आज जाने को। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मानो मैं एक बात नोट कर रहा था। जब से भाभी घर आई है सब कुछ उलझ सा गया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी मानो तो रहने देते। मगर एक बात तय है, जो कुछ भी घर में हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आफरीन भाभी का हाथ है। मुझे उनसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं। मानो मैं तुम्हें अपना मानता हूं इसलिए बता रहा हूं। आलू लो ना, तुम्हें पसंद है, खाओ। हमने बहुत खा लिया है। कहाँ खाया? घर में क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ, आते ही थानेदारों की तरह तफ्तीश शुरू कर दी। अबरार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ, जो कुछ भी घर में हो रहा है उसे लगता है कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। जी क्या छोड़ा छोड़ा है उसने? और ये सब क्यों बोल रहा है वो? पूछे ना आप इससे। मुझे मालूम था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उस घर में जो भी बुरा होता है उसका इल्जाम मुझ पर ही आता है हमेशा। तुम्हें पता है, आंटी ने नेहा को रंगे हाथों पकड़ा था तावीज रखते हुए। मैं मर गई। पूरा घर उस पर गुस्सा करके चुप हो गया, लेकिन अबरार मुझ पर शक कर रहा है। हद है वैसे। अम्मी, आप देखिए ना इसको। और तुम्हें मैं जादू टोना करने वाली औरत लगती हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझ पर शक कर रही हो तुम, अपनी बहन पर। पापा, ये तो सरासर इल्जाम लगा रहा है, और इस हालत में तुम इतनी टेंशन ले रही हो वहां पे। इससे बेहतर है कुछ दिनों के लिए यहां आ जाओ। और तुम उसकी सुनकर आ गई, उल्टा तुम्हें उसे खरी खरी सुनानी चाहिए थी। अगर वो ये समझता है कि वो कुछ भी बोलता रहेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ये गलतफहमी है उसकी, समझा दो उसे। हम सबको इस हाल में उसका ख्याल रखना चाहिए। उल्टा बातें सुनने को मिल रही हैं बच्ची को। अरे बेटा, तुम लोग खामखा परेशान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं अम्मी, मुझे इस तरह कभी तसल्ली नहीं मिलेगी। एक दफ़ा चेकअप करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं वकार, तुम लोग आपस में हंसी खुशी रहो, एका करके मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। खाला में फ्रेश जूस है,
आप पी लीजिए। ये मुझे दो, मैं पिला दूंगा अम्मी को। मीशा कहाँ है? भाईजान अपने कमरे में होगी, आप बोले तो मैं बुला के ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मिल लूंगा उससे। क्या बात अब्बार, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? जो कुछ भी इस घर में चल रहा है उसके बाद मेरा लहजा, मेरा अंदाज पहले जैसा नहीं हो सकता। पता नहीं कब से ये तावीज गंडे चल रहे हैं यहाँ। मैं पहले ही बहुत ज्यादा डाउट में हूं। हमारे लिए एहतियात करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बता रहा हूं। हमें क्या मालूम कि इससे पहले भी वो ऐसा कुछ करती रही हो। आपने देखा नहीं था आंटी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। वकार, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वकार, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन अबरार और महानूर की लड़ाई हो गई है मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्यों? अबरार को लगता है कि इस राह पे नेहा को डालने वाली मैं हूँ। वो इसी बात को लेकर महानूर से बहुत लड़ाई कर रहा है। अब मैं उसको किस तरह यकीन दिलाऊं कि इस सब में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं तुम पर यकीन करता हूं, तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कहाँ जा रहे हैं आप? अबरार से बात करना। आपने उससे कुछ भी कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो बात ज्यादा बिगड़ेगी। आफरीन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जितना भरोसा तुम्हें अपनी बहन पर है उससे कई ज्यादा यकीन मैं नीनू पर करता हूं। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। नेहा की हिमायत में हर किसी से लड़ पड़ोगे तुम? हाँ, अगर नौबत यहां तक आई तो मैं ये भी कर गुजरूंगा, चाहे उसके मुकाबले में मैं ही क्यों ना खड़ा हूं। बोलो, जवाब दो मुझे। भाईजान, हम सब एक साथ पले बढ़े और आप नीनू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा हम भी समझते थे। अम्मी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और वो अपना जुर्म कबूल भी कर चुकी है। फिर उसके किए का मलबा तुम दूसरों के सर पे कैसे डाल सकते हो? तो भाभी ने आपसे मेरी शिकायत की है। शिकायत कैसे? देखो अबरार, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। एक मियां बीवी जो होते हैं वो अपना दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन नेहा से दोस्ती निभाने के चक्कर में तुम बाकी सारे रिश्तों को अपने खिलाफ कर रहे हो। ठंडे दिमाग से गौर करना मेरी बात को।
क्लास क्यों नहीं ली तुमने? ऐसे ऐसे ही क्या, घर में कुछ हुआ है क्या? यार मारिया, घर का माहौल इतना अजीब हो गया है। पता है, पहले हम सब बैठ के इतनी बातें करते थे, फैमिली डिनर्स पे जाते थे। अब तो कोई किसी से बात ही नहीं करता, और अगर साथ बैठे हुए हो तो भी किसी के पास कोई बात ही नहीं है करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मूड तो ठीक करो अपना। मूड तब ठीक होगा जब घर का माहौल सही होगा। गेम खेलें? मैंने नहीं खेलना गेम। आइसक्रीम खाएं? चलो। नेहा, कब तक नाराज रहोगी? मैं नाराज नहीं हूं, बस मोहतात हो गई हूं। जब इंसान का वक्त मुखालिफ चल रहा हो तो उसे मोहतात रहना चाहिए। लेकिन हम तो दोस्त थे। हम अब भी दोस्त हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अच्छा, कल से आंटी का परहेजी खाना बनेगा और वकार ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। ठीक है। क्या बात है, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? भाईजान ने खाला अम्मी के खाने की जिम्मेदारी आफरीन भाभी को दे दी है। उन्हें लगता है शायद मैं दोबारा कोई तावीज मिलाऊंगी। सालों से दिया प्यार, नायत जो हक से दिया सबने, बस एक लम्हे में सब छीन लिया। एक छोटी सी गलती की नजर हो गया सब कुछ। तुम ज्यादा ही दिल पे ले रही हो इस बात को। ले रही हूं दिल पे। मेरी जगह कोई भी होगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। सही कहा है किसी ने, अल्लाह ताला तो गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे गलतियां माफ नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह रो रही हो? घर में रहोगी तो डिप्रेशन का शिकार हो जाओगी तुम एक काम करो, कोई जॉब कर लो या फिर अपना MBA कंप्लीट कर लो। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर है? चॉकलेट और बनाना। मानो मैं जानता हूं कि आफरीन भाभी तुम्हारी बहन है, तुम उनके लिए स्टैंड लोगे। वैसे ही नीनू मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए बात करूंगा। लेकिन इस सब से शायद हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि अब कौन सही है और कौन गलत, इस बहस में ना पड़े। आइसक्रीम खाने आया तो इस वक्त को सही से एंजॉय करो, ठीक है? किसका फोन है? नीनू। बात करने तुम्हारे रूम में गई तो पता चला मौसूफ गायब है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी आ जाता हूँ। हाँ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे, मैं वेट कर रही हूँ। आइसक्रीम रास्ते में चलते हुए खा ले। ज्यादा जल्दी है जाने की। अब उसने फोन करके बुलाया तो यकीनन कोई जरूरी काम होगा उसे। आइसक्रीम रास्ते में खा लेगा।
अबरार, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अब तक तो घर पहुंच गया होगा। मानो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। खैरियत है? अपने बेबी के बारे में सोचने के बजाय तुम मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ, वो अबरार जल्दी घर आ गया। तुम दोनों तो डिनर पे नहीं जाने वाले थे? अब हाँ, वो नेहा को कुछ ज़रूरी बात करनी थी अबरार से, तो इसीलिए वो जल्दी चला गया। अच्छा, ज़रूरी बात। मैं यूनिवर्सिटी जाके सारी डिटेल्स ले लूंगा और एडमिशन्स हो रहे हुए ना तो तुम्हारा फॉर्म भी लेता हूँ। अच्छा हाँ, प्लीज अभी घर में किसी को मत बताना। तुम्हें पता है बिला वजह हर्डल्स क्रिएट होते हैं। एक बार एडमिशन हो जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा अब खड़ी क्या हो, चलो मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो यार। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसकी कॉल थी? फरहाद की? तो उठाओ ना, क्यों नहीं उठा रही? चलो उठाओ ना, शाबाश। हेलो। आप तो बहुत ही बेमुरवत निकली मिशा। पलट कर ना फोन किया ना ही कॉल। आपने भी तो कोई मैसेज नहीं किया मुझे। हाँ, शायद हम दोनों एक दूसरे के मैसेज के इंतजार में थे। अच्छा, कल का क्या प्रोग्राम है? कौन सा प्रोग्राम? कल लंच पे चले? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं या अपनी दोस्त पर एतबार नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो फिर क्या इशू है? इशू तो कोई भी नहीं है। फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हम कल लंच पे जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मिशा? लंच पे जाने का कह रहा था तो तुम जाओ ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि दोस्त हूं। तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। भाभी, वो फरहाद। बोलो। भाभी, वो लंच पे जाने का क्या? तो जाओ ना। भाभी मगर भाई। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना इधर। वाह भाई, तुम्हारी भाभी तो बड़ी अच्छी है। सच में तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो वो है। तुमने नीनू भाभी को बताया इस बारे में? पागल हो गई हो क्या? मैं किसी और से इस बारे में बात करने का सोच भी नहीं सकती।
हाँ तो बस ठीक है, वो घर की बड़ी बहू है, देखना वक्त आने पे सब संभाल लेंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर को फुल सपोर्ट जो मिल गई है उनकी। हाँ लेकिन आफरीन भाभी की बात कुछ और है और नीनू भाभी की कुछ और है। मैं कभी नीनू से ये बात करने का सोच भी नहीं सकती। हाँ तो ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है पूरे घर में ढंडोरा पीटने की। अभी तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, समझो, फिर मैं और मॉम तुम्हारे प्रपोजल ले आएंगे और फिर पक्का पक्का अपने घर ले आएंगे। मुझे तो बहुत डर लगता है, पता है? असलम भाई, भाईजान का है? मीटिंग रूम में। ठीक। ओह, तो मीटिंग थी इसलिए भाई जल्दी आ गए और मुझे बताया तक नहीं। लगता है तुम्हें बहुत भूख लग गई है, इसीलिए किचन में चली गई। नहीं, भूख नहीं लग रही थी, बस सोचा तुमसे बात कर लूं। अच्छा, किस बारे में? अबरार के बारे में। तुमने उससे पूछा? ऐसी क्या जरूरी बात थी कि वो डिनर छोड़ के नेहा के पास चला गया? नहीं, मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की, बल्कि उसकी कॉल भी रिसीव नहीं की। बेवकूफ हो क्या तुम? बजाय इसके कि उससे पूछती, तुम उससे खुद नाराज होकर बैठ गई। आफरीन, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे लगा कि अगर मैं उससे उस वक्त बात करती तो उसे कुछ उल्टा सीधा बोल देती, इसलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। खैर, तुम ये बताओ कि महाजबीन आ रही है? जरूरी तो नहीं है मैं जब घर आऊं महाजबीन भी आए। तुम दोनों में नाराजगी है क्या? मुझसे कोई नाराज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक, बड़ी ही बेमुरव्वत हो। आई भी हो, मुझे बताया भी नहीं। अरे वो बस ऐसे ही थोड़ी जल्दी में थी यार। लगता है तुम्हारा काम हो गया। जो कहती हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। पूरा काम तो नहीं हुआ है अभी, कुछ कसर बाकी है। अम्मा से दोबारा राब्ता करोगी? बेटा, तावीज़ तो एक बहाना है, मैं अपने लिए खुद ही काफी हूँ। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? अभी तक तो ठीक ही थे। क्या मतलब इस बात का? महाजबीन, वक्त का और खास तौर पर मेरा कोई भरोसा नहीं। चलो, अभी मैं जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में आती हूँ। सही है? तुमने उससे पूछा? ऐसी क्या जरूरी बात थी कि वो डिनर छोड़ के नेहा के पास चला गया? नहीं, मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की। बेवकूफ हो क्या तुम? बजाय इसके कि उससे पूछती, तुम उससे खुद नाराज होकर बैठ गई।
यार एडमिशन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस MBA हो जाए तो जॉब ढूंढूंगी। जाना है, चलो मैं रखती हूँ, बाय। कैसे गिर गई तू? शायद किसी ने धक्का दिया है। धक्का? बहुत जोर से लग गई है। भाभी? क्या हुआ भाभी? तुम ड्राइवर से फौरन गाड़ी निकाले। खाला मेरी मदद कर। नहीं, तुम परे रहो। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। चलो लगता है काफ़ी डिटेल में मीटिंग हुई है आपकी। हाँ, लंच भी नहीं किया आपने? कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुई है हमारी। देखो, इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है कि अब हम इंटरनेशनली लीवर लेदर एक्सपोर्ट्स कर सकें। अम्मी का फोन आ रहा है। जी क्या? कैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ भाईजान? आफरीन गिर गई है, हॉस्पिटल बुलाया फौरन। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको पेन क्यों हो रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहिबा, लेकिन जब से मैं गिरी हूँ मुझे बहुत दर्द है। गिरी कैसे आप? मेरी देवरानी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। अगर ऐसा है तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आपने अगर ऐसा कुछ भी किया तो मेरा घर खराब हो जाएगा। वैसे भी मेरे शौहर बहुत गुस्से के तेज है। क्या आपके शौहर आप पे हाथ भी उठाते हैं? आप जरा बाहर जाइए। जी, आप जरा मुझे खुल के बताएं, बात क्या है? वो असल में डॉक्टर साहिबा, मेरी देवरानी बेऔलाद है 2 साल से, इसीलिए वो मेरे बच्चे के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। मैं अपने शौहर को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन उन्हें तो उस पर ही यकीन है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक काम करें, आप मेरे ससुराल वालों को बढ़ा चढ़ा कर बताएं, उन्हें डराएं। क्या पता वो मुझ पर थोड़ा रहम खा ले। मैं समझ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें। विल सी क्या हो सकता है। ख्याल रखें।